ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप गुप्त रीति से योग कर रहे हो। अगर ससुराल वाले को पता चल गया तो वे लोग मुझ पे हंसेंगे और मुझे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा डर से बाबा के सॉन्ग्स भी नहीं सुन सकती। तो और चुपके से मैं उठती हूँ और झूठ बोलती हूँ कि मुझे ये सब अच्छा लगता है। ये झूठ बोलना कभी कभी पाप सा लगता है। ये एक सिचुएशन में क्या करूँ? क्या सबको पता चलना चाहिए कि मैं बीके से जुड़ी हूँ, या ताकि उनकी बुद्धि खुले और मैं खुलकर पुरुषार्थ कर सकूं? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो पहले लोग क्या करेंगे, हंसेंगे, ये सब मन में नहीं आना चाहिए। क्यों आप सोच रहे हो कि मैं कहूंगी तो ये होगा, ये होगा, ये करेंगे? नहीं, ये सब देह अभिमान है, ये पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए पहले ये निकाल दो। ये तो सब सामना करना पड़ेगा। मुझे भी सब कहते हैं मुझे डिप्रेशन है, ये पागल हो गई है, सब कुछ कहेंगे। कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो बताया कि मैं उठती हूँ तो झूठ बोलती हूँ योग करने के लिए, तो ये भी पाप जैसा लगता है। तो देखो, ये पाप नहीं है, ये युक्ति युक्त है कहना कहते हैं। पाप चीज अलग है और ये युक्ति युक्त पुरुषार्थ करना अलग चीज है। तो ये आपके माइंड से निकाल दो। आपको क्या चाहिए वो लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट सारा दिन जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो, तो आपके माइंड में छप जाएगा। और तो सुबह में पावरफुल योग करने के बाद सबसे क्षमा की पहले कमेंट्री करो। फिर आपने जो सोच लिस्ट बनाया है वो अंत में दोहराना है। जैसे पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, अब मुझसे इस आत्माओं में प्रवाहित हो गए हैं। अब इस आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। मैंने उनको क्षमा कर दिया, उसने मुझे क्षमा कर दिया। अब ये आत्माएं मुझे बहुत सहयोग देती है, मेरी हर बात सुनते हैं, समझते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं, मेरे से बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं और मैं जो चाहूँ वो मुझे करने देते हैं। ऐसा ऐसा आपको जो चाहिए पहले तो एक लिस्ट बनाओ। तो ये नेगेटिव जब भी आपको आए, ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, उस समय 3 बार कैंसल करो। कैंसल, 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 और फिर 3 बार उसका पॉजिटिव भरो। तो नेगेटिव बैकफायर हो जाएगा और पॉजिटिव अंदर जाएगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ बदलेगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन बिलीफ। क्या आपकी मान्यता बनी है उस अनुसार काम करता है, और मान्यता बनती है आपके उस विचारों को अच्छी रीति घड़ी घड़ी घुटने से। तो ये करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये विधि अपनाओ, हमने विधि बताई है, या योग की जो विधि उसको रोज सुनो और उसको प्रैक्टिकल करो कि 4 अवस्था क्या है और कैसे उसको प्रैक्टिकल कर सके। दिनचर्या मनचर्या सेट करो। भले आप कैसे भी योग करते हो, जहां भी आप किचन में हो तो वहां भी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा करके दिनचर्या मनचर्या भी सेट करो। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक फिर से रिसेट होगा और सब कुछ डबल प्राप्ति होगी। और तीसरा, आपने जो कहा कि
क्या मुझे उनको कह देना चाहिए कि मैं बीके हूँ, जिससे खुलकर योग कर सके या पुरुषार्थ कर सके? उत्तर है उसका भी कि देखो, आपको युक्ति युक्त सब कुछ कह देना है। और आजकल तो बहुत इजी है। आप कह सकते हो कि ये बीमारियां जो आई है, कोरोना वायरस, और उनसे कई सारी बीमारियां निकलती है, वो उनसे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हमारी जो संचित कर्म है उसको भस्म करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और ये संचित कर्म भस्म करने के लिए हमारे ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। इससे हम अपने को भी बचा सकते हैं और सारे परिवार को भी बचा सकते हैं। इसीलिए ये मैंने शुरू किया है। और अगर आपको कुछ ज्यादा पूछे तो उनसे मुझसे जुड़वाओ, तो मैं उनको समझाऊंगी। तो बीके हूँ ये शब्द नहीं कहना है, लेकिन ये कह सकते हो। फिर उसके लिए मुझे ये करना पड़ता है, हर घंटे हमारे विचारों को मोड़ करना पड़ता है, हमें रोज पॉजिटिव भरना पड़ता है। वो हमें मिल रहा है व्हाट्सएप पर, वो हम भरते हैं, तब हम ध्यान लगा सकते हैं और परमात्मा की एनर्जी खींचकर हमारा संचित कर्म भस्म कर सकते हैं। और ये तो मैंने कुंडलिनी चक्र और साइंटिफिक रीति से समझाया है, जो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे संचित कर्म बनते हैं, कैसे चक्र ब्लॉक होते हैं और कैसे हम खोल सकते हैं। तो ये सब नॉलेज जो है उसको अच्छी रीति यूट्यूब पर हमने ये सब रखा है। दूसरी सब बातों छोड़ो, अभी ये करना शुरू करो। कान में ईयरफोन लगा दो और फिर आप सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये है युक्तियाँ। और ऑडियो में भी आती है हमारी, जो हमने धारणाएं की उसकी ऑडियो हर महीने आती है, 13 ऑडियो है, वो फॉलो करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके साथ ही ये नहीं हो रहा है, सबके साथ। और हमारे साथ भी 30 साल से है, फिर भी हो रहा है। और अभी बहुत अच्छा है, पहले पहले तो बहुत डिफिकल्ट था। तो ये सब प्रैक्टिकल करना है। और हमारी यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, वो लिखेंगे और फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। और प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा कहते हैं आज की मुरली में कि जो सर्विस करने वाले आत्माएं हुए वो कभी भूख नहीं मरेगी, ये समझना है। तो क्या बाकी सब भूखे मरेंगे? उत्तर है, देखो, यही बात है कि बाबा की एक एक बात में बहुत गुह्य राज होते हैं। और मुझे ये खुशी है कि आप प्रश्न उनमें से ढूंढकर निकालते हैं। वो प्रश्न वही निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसको आगे बढ़ने की, कुछ जानने की, अच्छी अच्छी बातें जीवन में उतारने की इच्छा होती है, वही प्रश्न पूछ सकते हैं। और मुरली में वही मुरली ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो सब मुरली सुनते हैं, लेकिन सरेक हरेक का पुरुषार्थ समान नहीं रहता। इसका कारण ही यह है। तो देखो, सर्विस करना अर्थात क्या? सर्विस करना अर्थात खुद को ऐसी अवस्था बनानी है, संपन्न बनाना है गुण और शक्तियों से, और वही दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। तो वो उनकी अवस्था ऐसी होगी, पहले तो उनके भूख ही कम लगेगी, दूसरा कोई ना कोई निमित्त बनकर कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा बहुत कुछ बातें होती है। आप हमारे YouTube पर ये बहुत राज रखे हैं, वो सुनो। तो ये है, बाकी भूखे मरेंगे। तो भूखे तो क्या है कि उस समय, जैसे अभी कोरोना है, या और कोरोना में हमें बाहर नहीं जा सकते, लेकिन सब कुछ हमें अभी मिल रहा है। तो उस समय
सब कुछ ऐसा होगा, भोजन होते हुए भी हम खा नहीं सकेंगे, और कभी कभी भोजन लेने जाना भी मुश्किल होगा। माना अनाज पानी लेने जाना भी बाहर मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय सभी चीज एक साथ निकलेगी। अभी तो एक एक आती है, तो ये तो रिहर्सल है। ये भी सब कर्म समाप्त करने की, चुकतू करने की ये विद्या है। सब अपने अपने कर्म चुकतू कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जैसा पुरुषार्थ वैसा हमें सबका सपोर्ट मिलता है। इसीलिए अवस्था ऐसी बनानी है, तो हमारी पॉजिटिविटी से हमारा ओरा ऐसा अच्छा ही खींचेगा। तो आप आगे अगर जानना चाहते हो तो यूट्यूब के टॉपिक सुनो। ओके, ओम शांति। प्रश्न है, मुरली में आया कि सब आत्मा आत्मा भाई भाई है और कभी मेल कभी फीमेल का शरीर लेती है, तो जो आत्मा लड़का में जन्म लिया होगा तो उसके पास उसके संस्कार होगा, तो वो आत्मा लड़की का शरीर कैसे ले सकती है, ये समझना है। उत्तर है, आत्मा आत्मा भाई भाई अर्थात परमात्मा एक पिता है और उनके हम बच्चे हैं, इसीलिए हम आत्माएं भाई भाई हैं। और जब चोला में आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। इसीलिए भारत में ही एक गीत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन भाईचारा नहीं रहता, क्योंकि सोच भाई की नहीं है। जब हम आत्मा अभिमानी बनते हैं तब ये सोच चलती है और वसुदेव कुटुंब, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उसकी स्थापना होती है। तो संस्कार के आधार से शरीर नहीं मिलता, कर्म के आधार से मिलता है। लेकिन उस जो चोला लास्ट टाइम था उसकी झलक दूसरे जन्म में दिखाई देती है, क्योंकि आत्मा के अंदर दोनों शरीर प्राप्त करने की चीजें हैं। वो आपको कुंडलिनी चक्र के जो टॉपिक रखे हैं उसमें डिटेल में मिलेगा, और बहुत कर्म की गुह्य गति में भी आता है कि दो चोला लड़के का, दो चोला लड़की का, ऐसा तीसरा चोला बदल जाता है। और उसमें ये भी समझाया है कि क्या निशानी होती है कि लास्ट टाइम हम क्या बने थे। तो वो सब आपको सुनना पड़ेगा, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। शॉर्ट में समझाएंगे तो ये समझ में नहीं आएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे शरीर में दोनों प्रकार के सेल्स है, हॉर्मोन्स है, सब कुछ अंदर है। सिर्फ कर्म कैसे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीनों का बैलेंस कैसे होता है, और उस अनुसार जन्म मिलता है। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है कि मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है और स्थिति भी अच्छी रहती है, लेकिन जब किसी को मिलते हैं तो मेरी स्थिति डाउन हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मैं दूसरों को हैप्पीएस्ट हेल्दी वेल्दी देखती हूँ तो लगता है अपने आप को कम समझना लगती हूँ, और पहले ये संस्कार नहीं थे। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मैं अपने आप को अच्छा देखना ही भूल गई हूँ। तो मुझे नॉलेज के हिसाब से क्या करना चाहिए कि वक्त आने पे यही सब एक्सपीरियंस बाहर आने लगते हैं। पहले मैं बहुत फ्री माइंडेड थी और अपने अंदर खूबियों से प्यार करती थी। अब मुझे खुद अच्छी नहीं लगती। उत्तर है, देखो, अकेले में रहना का अर्थ ये नहीं कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। अकेले में रहते आप क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसके आधार से स्थिति बनती है।
तो ये जो आपको हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो गया है, अपने आप को नहीं अ, अच्छा लगता, और ये जो जो कुछ आपको नेगेटिव बातें हो रही है और वो पास्ट हुआ एक्सपीरियंस बाहर आ रहा है, उसका मतलब यह हुआ कि आप यही चिंतन करते रहते हो और नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है। कॉन्फिडेंस लो होना मना आत्मा की शक्ति कम हो जानी। तो इसीलिए आपको चेक करना होगा। मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि आप क्या सोच रहे हो। आपको से सुबह से शाम तक क्या सोचते हो, उस पे उसके ऊपर अटेंशन देना है। और फिर हमारे जो आप विधि बताई है योग की, वो फिर से फॉलो करो। योग में पक्का बनेंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बाबा ने हमें कितना अच्छा ज्ञान दिया कि कोई मान देवे या ना देवे, हम खुद स्वमान में स्थित टिकने से स्वमानधारी बन जाते हैं। तो ये सब बातें को अच्छी रीति फॉलो करो और सारा दिन ये अंदर पॉजिटिव डालने का प्रयत्न करो, और ये विधि अपनाएंगे तब ही आपको सिद्धि मिलेगी। तो ये सब आपको खुद को करना पड़ेगा, और ये जो योग में पक्का बनेंगे तब आप पिछला भूलने की विधि शुरू कर सकेंगे। और उसके लिए हमने बहुत सारे क्लासेस रखे हैं। आपको ग्रुप वाइज जाना है, इस प्रश्न में पहले ही बताया, हमारी चैनल का नाम वगैरह भी है, आप वो फॉलो करो। ओके, ओम शांति।